हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तर के चौथे सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है पर्यावरण सामान्य ज्ञान प्रश्न। तो जैसा आप लोग जानते हैं, पर्यावरण को सभी जीवित और निर्जीव तत्वों और मानव जीवन को प्रभावित करने वाले उनके प्रभावों के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जबकि सभी जीवित या जैविक तत्व जानवर, पौधे, जंगल, मत्स्य पालन और पक्षी हैं। निर्जीव या अजैविक तत्वों में जल, भूमि, धूप, चट्टानें और वायु शामिल हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ मैं पर्यावरण सामान्य ज्ञान प्रश्न और जीवित या जैविक तत्वों, बुनियादी विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न उत्तर कवर करूँगा। इस सेक्शन में प्रश्नों को हल करके आप सभी पर्यावरण सामान्य ज्ञान में अच्छा से अच्छा अंक बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाली आशंका वाली प्रजाति को क्या कहते हैं? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है दुर्लभ प्रजाति, ऑप्शन बी है भयग्रस्त जाति, ऑप्शन सी है सुभेद जाति तथा ऑप्शन डी है विलुप्त जाति। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को सुभेद्य जाति कहा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? इसके लिए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में रुकावट बनती है, ऑप्शन बी है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है, ऑप्शन सी वर्तमान समय में औसत ग्लोबल तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी हुई है, ऑप्शन डी है उपयोगी है क्योंकि यह जेटों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? ऑप्शन है जीवमंडल रिजर्व, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है अभयारण्य तथा ऑप्शन डी है जंतुआलय। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, है ना, यानी बहिर्स्थानीय संरक्षण जंतुआलय का एक उदाहरण है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है चंबल तथा ऑप्शन डी है नर्मदा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी घड़ियाल प्रोजेक्ट चंबल नदी पर स्थापित है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? इसके लिए ऑप्शन ए है टाइगर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है एक्वेरियम, ऑप्शन सी है चिड़ियाघर तथा ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी स्वस्थानीय संरक्षण टाइगर प्रोजेक्ट्स का एक उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी क्या होता है? इसके लिए ऑप्शन ए है सिंगल चॉइस, ऑप्शन बी है जैव घटनी, ऑप्शन सी है गैर जैव घटनी तथा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, है ना, यानी डीडीटी गैर जैविक अपघटनीय होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिर क्या है? इसके लिए ऑप्शन ए है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जीवमंडल रिजर्व, ऑप्शन सी है अभयारण्य तथा ऑप्शन डी है टाइगर प्रोजेक्ट।
इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन है अभयारण्य, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी है जीव मंडल रिजर्व तथा ऑप्शन डी है टाइगर प्रोजेक्ट। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है पुनर्नवीकरित, ऑप्शन सी है संश्लेषी, ऑप्शन डी है असुविधाजनक। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी पेट्रोलियम अनवीकरणीय का स्रोत होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है विलुप्त जाति, ऑप्शन बी है रेयर स्पेसीज, ऑप्शन सी है संकटग्रस्त जाति तथा ऑप्शन डी है सुभेद्य जाति। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रेयर स्पेसीज होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रचुर जैविक विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन है भौगोलिक दशाएं, ऑप्शन बी है राजनीतिक दशाएं, ऑप्शन सी है आर्थिक दशाएं तथा ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दशाएं। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक भौगोलिक दशाएं हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी तट तथा ऑप्शन डी है पश्चिमी तट। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी भारत का तप्त स्थल पश्चिमी घाट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? इसके लिए ऑप्शन ए है अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप तथा ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी यूरोप महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रेड डाटा बुक, ऑप्शन बी है ब्लैक डाटा बुक, ऑप्शन सी है येलो पेजेस बुक तथा ऑप्शन डी है डब्ल्यू डाटा बुक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? इसके लिए ऑप्शन ए है दुर्लभ जाति, ऑप्शन बी है संकटग्रस्त जाति, ऑप्शन सी है विलुप्त जाति तथा ऑप्शन डी है दैत्य जाति। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी डायनासोर विलुप्त जाति का उदाहरण है। जैसे आप सभी को पता भी होगा डायनासोर की काफ़ी पहले धरती से विलुप्ति हो गई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है शीत स्थल, ऑप्शन बी है तप्त स्थल, ऑप्शन सी है हरित स्थल तथा ऑप्शन डी है लाल स्थल। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्रीय विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को तप्त स्थल कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीपीय द्वीप में चिन्हित किए गए हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका तथा ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी सर्वाधिक हॉट स्पॉट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? इसके लिए ऑप्शन है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है जीव मंडल, ऑप्शन सी है जल मंडल तथा ऑप्शन डी है वायुमंडल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी की सतह पर जहाँ जल, वायु, भूमि ये चीज़ें प्राप्त की जाती है उस मंडल को जीव मंडल कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? इसके लिए ऑप्शन ए है जल संरक्षण, ऑप्शन बी है जीव संरक्षण, ऑप्शन सी है मृदा संरक्षण तथा ऑप्शन डी है खाद्यान्न संरक्षण। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी IUCN जीव संरक्षण क्षेत्र में संलग्न संगठन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन है आक, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है नीम तथा ऑप्शन डी है रोहिड़ा। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भारत के संकटग्रस्त पादप रोहिड़ा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसके लिए ऑप्शन ए है इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन बी है इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती हैं, ऑप्शन सी है यह केवल पादपों एवं जानवरों में संरक्षण के लिए है, ऑप्शन सी है यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों ही के संरक्षण के लिए है। तो इन दिए हुए ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी जैव रिजर्व के बारे में जो यह चौथा कथन दिया गया है कि यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य है? इसके लिए ऑप्शन ए है यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन बी है यह परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है, ऑप्शन सी है वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है, ऑप्शन डी है इसका उपयोग जल की रोगाणु रहित करने में करते हैं। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी ओजोन परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवशोषित करती है। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, है ना, यानी ओजोन क्या करती है, यह परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है तथा यह जल को रोगाणु रहित करने में भी मदद करती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसके लिए ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है भूताप तथा ऑप्शन डी है सूर्य। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? इसके लिए ऑप्शन ए 14 लाख, ऑप्शन बी है 24 लाख, ऑप्शन सी है 34 लाख तथा ऑप्शन डी है 44 लाख। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या 14 लाख है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? इसके लिए ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 5 लाख, ऑप्शन सी है 2 लाख तथा ऑप्शन डी है 2.5 लाख। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या 1 लाख है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसके लिए ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात तथा ऑप्शन डी है राजस्थान। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों की किस श्रेणी में रखा गया है? इसके लिए ऑप्शन है मल्टी डाइवर्सिटी देश, ऑप्शन बी सुपर डाइवर्सिटी देश, ऑप्शन सी है मेगा डाइवर्सिटी देश,
ऑप्शन डी है मास डाइवर्सिटी डेज। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को मेगा डाइवर्सिटी में देश में रखा गया है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 50 तथा ऑप्शन डी है 50 से अधिक। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहारों में वैश्विक जैव विविधता का लगभग 50% से अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग में तापमान की क्या कंडीशन होती है। इसके लिए ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल का बढ़ना, ऑप्शन बी है आयन मंडल का बढ़ना, ऑप्शन सी है मध्य मंडल का बढ़ना तथा ऑप्शन डी है समताप मंडल का बढ़ना। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी ग्लोबल वार्मिंग में क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ऑप्शन ए है 4 दिशाओं में, ऑप्शन बी है 3 दिशाओं में, ऑप्शन सी है 2 दिशाओं में तथा ऑप्शन डी है 1 दिशा में। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह 1 दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन है स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है गामा जैव विविधता, ऑप्शन बी है बीटा जैव विविधता, ऑप्शन सी अल्फा जैव विविधता तथा ऑप्शन डी है एक्स जैव विविधता। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी स्थानीय जैव विविधता को अल्फा जैव विविधता कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्यरेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण हैं। इसके लिए ऑप्शन ए स्थानीय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय, ऑप्शन सी है महाद्वीपीय तथा ऑप्शन डी है जैविक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भूमध्यरेखीय वन वैश्विक स्तर की जैव विविधता के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ वर्षों पहले एक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका कारण क्या है। इसके लिए ऑप्शन ए है नवीन प्रवासी प्रजातियां द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश, ऑप्शन बी है पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रचुर औषधियाँ, ऑप्शन सी है गिद्धों के भोजन में आई कमी, ऑप्शन डी है गिद्धों में फैली महामारी। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रचुर औषधियाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए ऑप्शन ए है वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ऑप्शन बी है वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी है वन जलवायु व जल चक्र की प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन डी है मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायता होती है। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी जो निम्नलिखित 4 बिंदु दिए गए हैं इसमें जो तीसरा है वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है। इसके लिए ऑप्शन ए है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला तथा ऑप्शन बी है कोयला, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है। इसके लिए ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी हिमालय तथा ऑप्शन डी है विंध्याचल पहाड़ियाँ। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी हिमालय भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का विषय था, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय था। ऑप्शन ए है जल प्रदूषण को हराना,
ऑप्शन बी है ध्वनि प्रदूषण को हराना, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण को हराना, तथा ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए अब 5 पॉइंट दिया है, जिसमें पहला है खनिजों की खुदाई, ऑप्शन बी है बांस के टोकरी बनाना, ऑप्शन सी है बांध का निर्माण करना, ऑप्शन डी है पत्तों से पत्तल बनाना, तथा ऑप्शन डी है कृषि के लिए भूमि तैयार करना। तो इन दिए हुए 5 पॉइंट्स में जो सही पॉइंट्स हैं वो है सी, यानी ए, सी और ई इसमें सही है। खनिजों की खुदाई, बांध का निर्माण करना तथा कृषि के लिए भूमि तैयार करना। ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो जंगलों को विनाश करने के मुख्य उत्तरदायी यानी मुख्य कारण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक लेखा दिवस 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में मनाया गया। वो कौन सा नागरिक लेखा दिवस था? तो इसके लिए ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन डी 43, ऑप्शन सी है 44 तथा ऑप्शन डी है 46। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी 46वां नागरिक लेखा दिवस 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में मनाया गया था। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? इसके लिए ऑप्शन ए है कच्छ का रण, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है भारत तथा ऑप्शन डी है एशिया। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी बीटा जैव विविधता भारत का एक उदाहरण है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।